सबने यही बोला कि यार 9-10 साल के गैप के बाद आपका स्टूडेंट वीज़ा पॉसिबल ही नहीं है। कई बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी आप वर्क परमिट पे जाइए या फिर यहाँ पे मास्टर कर लीजिए, उसके बाद PR लगा दीजिए। मेरे लिए कोई गैप नहीं है, तेरा वीज़ा आएगा 110%। गोइंग विथ स्टूडेंट वीज़ा किसी ने मुझे इनकरेज नहीं किया था। लोग बोलते हैं कि नहीं कनाडा जाना तो इसी के पास जाना, कनाडा जाना इसी के पास जाना, ये भी सबके पास जाके आए, किसी ने इनका फाइल नहीं दिया। स्टूडेंट वीज़ा का जो मिलने का चांस है वो मतलब 5 to 10% ही है। तुमको काउंसलर्स मिलते होंगे, राइट, बाहर ही आपको बता देते होंगे कि कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया। ये स्टूडेंट वीज़ा का तो रहने ही दो, आपका नहीं होगा। कोई भी आपको जो है उधर आके बताने नहीं वाला है कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। आपका आगे का प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्लानिंग, वो सब क्या क्या चीज़ें आपके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। बताया कि आपका करके दूंगा मैं, तो उन्होंने करके दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कनाडा स्टूडेंट वीज़ा केस स्टडी के बारे में। ये केस स्टडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका एजुकेशन गैप है फॉर ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स। अगर आपका 9-10 साल से ज़्यादा एजुकेशन गैप है तो ये स्टूडेंट वीज़ा केस स्टडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एक स्टूडेंट वीज़ा अभी रिसेंटली किया है जिनका गैप था ऑलमोस्ट 9 ईयर्स। तो ये स्टूडेंट बहुत एक छोटे से टाउन, गुजरात के छोटे से टाउन से बिलोंग करते हैं जो है सीहोर भावनगर। इन्होंने बहुत बड़े कंसल्टेंट्स को अहमदाबाद में अप्रोच किया, सूरत में अप्रोच किया, बड़ौदा में अप्रोच किया फॉर गोइंग टू कनाडा, बट सबने यही बोला कि यार 9-10 साल के गैप के बाद आपका स्टूडेंट वीज़ा पॉसिबल ही नहीं है। आप PR करिए, वर्क परमिट करिए, टूरिस्ट वीज़ा में चले जाइए, उधर जाके वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लीजिए। बहुत सारे जो इनको स्कीम्स जो है वो दिए गए। तो इनको किसी ने बताया कि अगर आपका बहुत सारा स्टडी गैप है, अगर आपका कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्टेड है तो डेफिनेटली आप अमृतपाल को जाके मिलना। तो ये मेरे को मिले थे 2020 में। तो मैंने इनको एश्योरिटी दी कि यार तेरा मैं वीज़ा 100% लाऊंगा। तो उन्होंने बोला था कि यार अमृत मुझे कनाडा जाना है, एंड दैट टू इन स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि इनका जो 9 साल का गैप है एंड दैट इज़ अ जेन्युइन गैप। इन्होंने मतलब काम किया है, वर्क एक्सपीरियंस लिया है, बट जनरली कोई भी कंसल्टेंट को आप मिलोगे अहमदाबाद में, गुजरात में, कहीं पे भी, तो वो यही बोलेंगे यार 5 ईयर्स से ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट वीज़ा में। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम लोग आपको मिलवाएंगे दर्श मुंजानी से, जिनका स्टूडेंट वीज़ा विद इन 19 डेज आया है विद द गैप ऑफ ऑलमोस्ट 9 ईयर्स। सो दर्श मुंजानी, हाउ आर यू? आई एम प्रीटी गुड। दर्श, आज आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि ये एक केस स्टडी, एक रेगुलर इंटरव्यू नहीं है जिसमें मैंने आपको पूछा कैसा लगा, ये लगा, आपने बोला बहुत अच्छा लगा। ये एक केस स्टडी हम लोग बना रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स का गैप है ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स। जैसे कि आप मुझे मिले थे, आई स्टिल रिमेंबर 2020 में आप मेरे पास आए थे कि यार अमृत देख, मेरा इतना गैप है तो मुझे स्टूडेंट वीज़ा करवाना है और मुझे स्टूडेंट वीज़ा में ही जाना है, राइट। तो ये केस स्टडी इसीलिए हम लोग बना रहे हैं सो दैट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करें कि नहीं यार पॉसिबल है स्टूडेंट वीज़ा आफ्टर 9-10 ईयर्स गैप के बाद भी। तो आपका एक बेसिक प्रोफाइल जो है वो व्यूअर्स को बता दीजिए कि आपका प्रोफाइल क्या था, कब आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, कब आपने एप्लीकेशन किया कनाडा में, आप कौन से कोर्स में जा रहे हो, आपके IELTS के बैंड्स कितने हैं। तो वो प्लीज़ आपके प्रोफाइल के बारे में आप थोड़ा बताइए। मेरा नाम दर्श मुंजानी है। मैं सीहोर जो भावनगर के पास है उस टाउन से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरा इंजीनियरिंग 2013 में कंप्लीट किया था इन मैकेनिकल, और ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स के गैप के बाद मैंने कनाडा जाने का सोचा। तो मैं 2019 से बहुत सारी कंसल्टेंसी का अप्रोच कर रहा हूँ। तो कई बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी, सभी बड़ी जो जिसका आपने सबका नाम सुना होगा, उस सब को मैं मिला था। तो उन सब ने यही बोला मुझे कि आप किसी और रूट से जाइए कनाडा, आप वर्क परमिट पे जाइए या फिर यहाँ पे मास्टर कर लीजिए, उसके बाद PR लगा दीजिए थ्रू एक्सप्रेस एंट्री और वाया PNP प्रोग्राम। और किसी और कंसल्टेंसी ने ये भी बताया कि आप वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे चले जाइए, फिर वहाँ से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा अपना टूरिस्ट वीज़ा टू द वर्क परमिट एंड देन द PR। और फिर उसके बाद मुझे अमृत सर का रेफरेंस मिला, तो मैंने उसका कांटेक्ट किया। तो उसका बेस्ट बात यही लगा कि उन्होंने मुझे विथ पॉजिटिविटी यही बोला कि आप आ जाओ, आपका स्टूडेंट वीज़ा हम 100% करके देंगे विद द गैप यू हैव। सो मैंने उसके बाद उनका कांटेक्ट किया, फिर उनके थ्रू फाइल लगाया मैंने। मेरा IELTS का बैंड था 6.5। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में एप्लीकेशन किया था फॉर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल।
और मेरा फाइल लगने के बाद विदिन 19 डेज़ में मेरा वीज़ा आ गया था। ओके, सो दर्श आप ये बताइए कि आप जब भी आपने कनाडा जाने का सोचा कि यार लेट्स गो टू कनाडा, और आई थिंक सो आपने मुझे बताया कि 5 to 6 ईयर्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस था। Yes. राइट, तो आपने जो भी आपने बोला कि आपने बहुत सारी कंसल्टेंसीज को अप्रोच किया, तो उन्होंने आपको मना क्यों किया? तो उन सब कंसल्टेंसी ने मुझे बोला था, कई कंसल्टेंसी वालों ने ये बोला कि आप ये स्टूडेंट वीज़ा का तो रहने ही दो, आपका नहीं होगा। पहले तो बोला कि आपका मास्टर का कोई चांस ही नहीं है एडमिशन मिलने का विथ 7.27 CGPI। तो फिर उसके बाद दूसरी कंसल्टेंसी को मिला तो उन्होंने बोला कि आप न्यूजीलैंड चले जाइए, फिर वहाँ पे आप डिप्लोमा कोर्स कर लीजिएगा, उसके बाद वहाँ पे PR इजी है, ऐसा बोला। तो मतलब सब ने मतलब मुझे डिस्करेज किया, किसी ने भी विथ गोइंग विथ स्टूडेंट वीज़ा किसी ने मुझे इनकरेज नहीं किया था। तो फिर मैं उस मतलब सभी कंसल्टेंसी को मिलने के बाद ही अमृत सर को मिला था। तो फिर उनका रिस्पॉन्स इज़ वेरी जेन्युइन एंड वेरी इम्प्रेसिव। लाइक उसने बताया कि आपका करके दूंगा मैं, तो उन्होंने करके दिया। थैंक यू। दर्श ये बताइए कि जैसे कि आपने मेरे को ये भी बताया था इंटरव्यू से पहले हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि आप सूरत आप अभी जॉब कर रहे हो, आप रहते भावनगर हो, आप सीहोर से बिलोंग करते हो, तो आप आज आए, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, ये सिर्फ हमारे को एक ही बार मिलने आए थे, जब भी इन्होंने हमारे को इनका फाइनल जो रजिस्ट्रेशन करवाया था कि नहीं अमृतपाल आप ही करोगे मेरा स्टूडेंट वीज़ा, तभी ये मुझे मिलने आए। उसके बाद आज जब भी इनका वीज़ा है उसके बाद मिलने आए। तो जैसे कि अभी हमारी बात हो रही थी कि क्या क्या था, क्योंकि इंटरव्यू सेटअप वगैरह ये लोग कर रहे थे, तो इन्होंने बोला कि यार मेरे को लोगों ने बोला कि तू टूरिस्ट वीज़ा में चले जा, तेरा तो स्टूडेंट वीज़ा हो ही नहीं सकता है, टूरिस्ट वीज़ा के बाद तो कन्वर्ट कर लेना। तो इन्होंने यही बताया कि यार इतना ईजी था स्टूडेंट वीज़ा इनको मिलना, एडमिशन मिलना, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, जिसका बहुत अच्छा नाम है कनाडा में। तो ये मेरे को यही बता रहे थे कि यार ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनका गैप 9-10 साल का होगा और ये सब PR के चक्करों में वो लोग फिरते होंगे। तो मैंने इनको यही बताया कि यार अगर आपका जेन्युइन गैप है और अगर आपके CGPA अच्छे हैं, आप जॉब कर रहे हो, तो अगर आपका 15 साल का भी गैप है तो भी आपको कनाडा वाले आपको स्टूडेंट वीज़ा देंगे, उसमें कोई इशू ही नहीं है। तो जैसे कि आपने मेरे को बताया था कि और भी दूसरे जो रूट्स के बारे में इन लोगों ने आपको बताया, थोड़ा उसको प्लीज़ डिस्क्राइब करेंगे आप? तो मतलब जो भी कंसल्टेंसी से सबसे मिला मैं, तो मतलब उन सब ने मतलब वो बताया कि आप कोई भी रूट पसंद कीजिए मगर नॉट स्टूडेंट वीज़ा। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा से जाएंगे तो अगर आपको मिल भी गया अगर एडमिशन, तो उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा का जो मिलने का चांस है वो मतलब 5 to 10% ही है। तो फिर उसके बाद मैंने भी सोचा कि क्या करूं। फिर मैंने अमृत सर का कांटेक्ट किया, तो उसके बाद उनका मतलब उन्होंने बेस्ट रिस्पांस दिया था। ओके, सो बस अभी ये एक आपके प्रोफाइल के बारे में मुझे ये भी जानना है कि आपको एडमिशन जो हमने लेके दिया यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में, आपका वीज़ा प्रोसेस हमने किया, उसमें आपको कोई भी आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो गया है, मेरे लिए अभी पॉसिबिलिटी नहीं है? क्योंकि जब भी मैंने आपको बोला था कि अभी रेगुलर जो वेट टाइम है, वीज़ा वेट टाइम है, दैट इज़ अराउंड 60 to 70 डेज़, और आपका जब भी 19 डेज़ में वीज़ा आया तभी आपको कैसा फील हुआ था? तो मुझे जिस दिन वीज़ा आया उस दिन सुबह अमृत ने कॉल किया था और बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन तेरा वीज़ा आ गया है। तो पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। द फर्स्ट रीज़न इज़ क्योंकि उस समय पे जो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम था वो ड्यू टू कोविड अराउंड 3 to 4 मंथ था। तो पहला तो रीज़न वो था, और दूसरा जो मेरा प्रोफाइल था वो उस प्रकार का था कि गैप ज़्यादा था, तो इसलिए चांसेस थोड़े थे कि रिजेक्ट हो। इनको ऐसा लग रहा था जनरली, अभी हम लोग है ना, मैंने इनको बोला कि यार तुम सर्वर मत बोलो, आप भी मेरी एज के ही हो, राइट, क्योंकि ये भी 2013 पास आउट है, मैं भी 2013 पास आउट हूँ। तो मैंने इनको यही बताया कि यार तू टेंशन मत ले, तेरा गैप वैप कुछ भी नहीं है, मेरे लिए कोई गैप नहीं है, तेरा वीज़ा आएगा 110%। तो मैंने जब फ़ोन किया 19 डे था वो उस दिन, मैंने बोला दर्श तेरा वीज़ा आ गया। तो ये नहीं अमृत झूठ मत बोल, अभी मेरे जितने तेरे साथ में दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ IITS में पढ़ रहे थे उनका वीज़ा आया नहीं, मेरा कैसे आ गया? नहीं, मैंने बोला तेरा आ गया।
तो कितनी बार ऐसा होता है कि अगर अपने को ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, बट आपकी प्रोफाइल जेन्युइनली इतनी अच्छी होती है सो दैट उसका जल्दी जल्दी जो प्रोसेस है वो निकल जाता है। आप देखिए कि आप 9-10 साल के गैप के बाद भी 19 डेज़ में वीज़ा आया, मीन्स अगर आपका प्रोफाइल है, गैप भी है, और अगर आप अच्छी तरीके से जस्टिफाई SOP लिख सकते हो तो आपका वीज़ा 110% आएगा। और अगर आपका वीज़ा रिजेक्शन भी है तो भी आप मेरे को आकर मिलना, 110% वीज़ा गारंटी के साथ में आपको जो है वो वीज़ा फाइल प्रोसेस में करके दूंगा। दर्श, अभी आप ये बताइए व्यूअर्स को कि आपको अमृतपालो विजन का रेफरेंस किसने दिया? ना ही आप अहमदाबाद से बिलोंग करते हो, आप सूरत में जॉब करते हो, आप बिलोंग करते हो सीहोर भावनगर से, तो आपको हमारा रेफरेंस किसने दिया? मुझे आपका रेफरेंस दिया था मेरे ब्रदर ने, माय कज़िन जिगर पटेल, जो अभी ऑस्ट्रेलिया में PR है, जो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे। राइट। तो उन्होंने मुझे आपका रेफरेंस दिया था और बोला था कि अगर कोई भी कंसल्टेंसी जो भी है गुजरात में, जो अगर आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट केस है वो नहीं ले सकती, तो डेफिनेटली अमृत विल हेल्प यू। तो इसीलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया। जिगर पटेल है, वो मेरे क्लासमेट थे। ही वॉज इन माई क्लास ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, और अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो PR है। उसका भी प्रोसेस मैंने ही किया था। उन्होंने सजेशन दिया था कि यार तू अमृत को जाके मिलना, डेफिनेटली वो तेरे को हेल्प करेगा अगर कोई नहीं कर रहा है तेरा केस। क्योंकि देखो अहमदाबाद गुजरात में क्या होता है, जनरली लोग ब्रांड्स प्रेफर करते हैं, राइट। अभी हमारा ब्रांड भी है, दैट इज़ अमृतपालो विजन, राइट। लास्ट 7 ईयर्स से हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं। बट लोग बोलते हैं कि नहीं, कनाडा जाना तो इसी के पास जाना, कनाडा जाना इसी के पास जाना, ये भी सबके पास जाके है, किसी ने इनका फाइल नहीं दिया, राइट। वो सही बात है ना। तो वो लोग भी अगर आज इंटरव्यू देख रहे होंगे हमारा, तो उनको भी लगेगा कि यार 9-10 साल का गैप यार कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका गैप है, राइट, आप कोई भी टेंशन मत लेना, मेरे को कांटेक्ट करो, 110% विद गारंटी मैं जो है वो आपको वीज़ा ला के दूँगा। दर्श, आपको क्या लगता है कि आपका जो ये स्टूडेंट वीज़ा आया है विद इन 19 डेज़, उसके पीछे मेन रीजंस क्या थे, और आप क्या टिप्स उन स्टूडेंट्स को देना चाहते हो जिनका ऑलरेडी गैप है अराउंड 8-9-10 ईयर्स? तो मेरा सजेशन यही है कि यू कॉन्टेक्ट अमृतपालो विजन, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत मतलब पर्सनली बैकअप दिया था, बहुत मुझे मेंटली मोटिवेट भी किया था कि यू कैन गो विथ स्टूडेंट वीज़ा एंड वी कैन अचीव एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट वीज़ा। तो ये तो उनका सपोर्ट था जो बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। उसके अलावा उन्होंने भी मुझे बताया, और मेरा भी एक्सपीरियंस रहा, कि सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट वीज़ा के अंदर वो 3 चीज़ है। जो आपका कोर्स है जो वहाँ पे आप ले रहे हैं कनाडा में, वो लीनियर होना चाहिए आपके पास्ट स्टडी के साथ, और जो भी आप कोर्स ले रहे हैं वो मतलब रिलेवेंट होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है जो है आपका SOP, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो अगर आपका SOP आप बढ़िया रहा और आपने सब जेन्युइन चीज़ लिखा और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, तो SOP प्लेज द मेन रोल। तो अमृत सर ने खुद मेरा SOP मैंने लिखा था, उसके बाद उन्होंने रिव्यू किया था, तो वो बहुत हेल्पफुल है ये सब चीज़ के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन में और वो सब उसका अप्रूवल देने में। तो फिर उसके बाद तीसरी चीज़ है वो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। वो उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि क्या क्या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मुझे रखने चाहिए। तो मैंने लोन लिया हुआ है पूरे, मतलब जितना भी मेरा एक्सपेंसेस है GIC एंड यूनिवर्सिटी स्टडीज़ का, मास्टर्स का। तो उन्होंने बोला था कि लोन के सब डॉक्यूमेंट रखने हैं, और जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, मेरा स्टेटमेंट, मेरे फादर का जो भी IT रिटर्न है मेरे फादर का, वो सब रखना है। तो वो सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो इसका सब मैं मतलब जो भी इसका है जो इम्पोर्टेंस, वो मुझे अमृत सर ने बताया था। थैंक यू। स्टूडेंट्स और जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं आपको बहुत एक क्लियर कट समझाना चाहता हूँ। आप कभी भी अपना वीज़ा फाइल रखते हो या किसी से भी रखवाते हो, आप हमेशा पहले ये देखिए आप खुद वीज़ा ऑफिसर बनिए। जो भी मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता है कि मैंने खुद अपना जो एजुकेशन है वो जर्मनी से किया है, और जर्मनी में जो ड्राफ्टिंग है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाता है कि हर एक डॉक्यूमेंट का ड्राफ्टिंग कैसे किया जाता है। मेरी कंपनी में, ठीक है, कोई भी करियर काउंसलिंग नहीं करता है, सिर्फ मैं ही करियर काउंसलिंग करता हूँ। क्योंकि मैं खुद जाके अब्रॉड पढ़ के रह के आ चुका हूँ।
तो पहले तो मैंने इनको यही बताया कि आज तक जो भी तुम जिन भी कंसल्टेंट से तुम मिले हो, राइट, तुमको काउंसलर्स मिलते होंगे, राइट, बाहर ही आपको बता देते होंगे कि कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। ऐसा नहीं है यार, ये आपकी लाइफ है, राइट। आपकी लाइफ, आपका करियर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी उस इंसान पे आप बिलीव मत करिए कि जो खुद कभी कनाडा गया ही ना हो, खुद कभी अब्रॉड गया ही ना हो। और ये जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें 99% यही होता है कि आप कोई भी कंसल्टेंसी में जाओगे आपको कभी भी ओनर नहीं मिलेगा। अगर आप मेरी कंसल्टेंसी में आओगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही मिलूँगा। जो प्रोसेस है उसके लिए हमारे पास टीम है, बट कौन से कोर्स में आपको जाना है, आपका एसओपी कैसा होना चाहिए, आपको कैसे डॉक्यूमेंटेशन रखना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी कंपनी में मैं ही डिसाइड करता हूँ। कोई भी स्टूडेंट जो भी मेरा इंटरव्यू देख रहा है उनको पता है कि स्टूडेंट्स को मैं ही मिलता हूँ, ना कि मेरा कोई भी काउंसलर। मेरे यहाँ पर कोई काउंसलर मैंने हायर ही नहीं किया है, सिर्फ प्रोसेस वाले जो मेरे पास है वो एम्प्लॉयज़ है। बट नोबडी इज़ करियर काउंसलर इन अमृतपाल विजन। ओनली करियर काउंसलर इज़ अमृतपाल, क्योंकि मैंने स्टडी किया है, बाहर रह के आया हूँ, सब चीज़ें खुद एक्सपीरियंस किया है, तो ही आपको मैं ये गाइड कर सकता हूँ कि आपके साथ उधर जाके क्या होने वाला है, कैसे होगा पूरा ये प्रोसीजर। तो पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपका मेंटर कौन होगा। देखो, वीज़ा कंसल्टेंट, वीज़ा एजेंट, ये सब जो है एक बातें हैं, राइट। कोई भी आपको जो है उधर आके बताने नहीं वाला है कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। तो हमेशा उन लोगों को जो है आप मेंटर बनाइए जिनको इस पूरे जो स्टडी अब्रॉड के बारे में नॉलेज है, जिन्होंने वो खुद एक्सपीरियंस किया है। तो सबसे बड़ा रिकमेंडेशन ये है कि करियर काउंसलिंग एक अलग पार्ट है, वीज़ा कंसल्टेंसी अलग पार्ट है, एडमिशन अलग पार्ट है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि अब्रॉड एजुकेशन में आपका मेंटर कौन रहेगा। बाद में आता है आपका एसओपी। अभी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ मोटिवेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। आज 9 इयर्स का गैप है, वीज़ा ऑफिसर ने आपको कभी देखा नहीं है, आपको कभी मिले नहीं हैं, तो हमको वीज़ा ऑफिसर को ये समझाना है कि मेरी एक्चुअल प्रोफाइल क्या है। आप सिंपल एक सीवी रख दोगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि आपका प्रोफाइल क्या है। आपका ये आइडिया कैसे आया 9 साल के बाद कनाडा जाने का, आपने इस यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लिया है, आपका आगे का प्रॉब्लम, फिनेंशियल प्लानिंग, वो सब क्या क्या चीज़ें आपके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अभी देखिए, ये पटेल है, इनके पास बहुत सारा पैसा है, राइट। ये 30-40 लाख तो ऐसे ही यूनिवर्सिटी को दे सकते थे, बट मैंने बोला कि नहीं, आप एजुकेशन लोन लीजिए, क्योंकि एजुकेशन लोन अगर कोई भी स्टूडेंट लेता है ना तो वीज़ा ऑफिसर की वो बहुत ऑथेंटिक लगता है कि नहीं, उनके पास एजुकेशन लोन लिया है, 4 इयर्स का फंडिंग है, ऑलरेडी 50 लाख का लोन अप्रूवल है। तो वीज़ा ऑफिसर को कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं आता है वीज़ा अप्रूवल करने के लिए। जो तीसरा और जो चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ कोर्स सिलेक्शन। कितनी बार ये होता है कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, आप कोई भी कोर्स में एप्लीकेशन कर देते हो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल या मैनेजमेंट साइड, या जो कोर मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है जिसका आपके पास कभी फाउंडेशन ही नहीं था, तो उसमें आपको 110% जो है वो रिजेक्शन आने ही वाला है। तो दोस्तों, ये आपका एक करियर है, ये आपका एक ड्रीम है कनाडा में पढ़ने का, तो उन्हीं लोगों को आप प्लीज़ सिलेक्ट करिए जिनके पास इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है, जो आपको खुद मिले। ये मेरे को बता रहे थे, वो आपका थोड़ा प्लीज़ वो बताएंगे, जो आपने बोला कि 5 मिनट ही है सर के पास, वो ICRC लॉयर है, वो ये है।